लोकतंत्र को समाप्त करने की बात और इस देश को सच में लोकतंत्र मुक्त बनाने की कार्य देश की संसद और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कर रही है, सभी को भली भांति पता है। आप देख सकते हैं इस देश में ये लोग, अगर हम और आप थोड़ा सा भी गलती कर देंगे तो हमें और आपको आतंकवादी बना देंगे, देशद्रोही बना देंगे। हमें विश्वविद्यालय में, बीएचयू में, विद्यापीठ में, तमाम ऐसे जगहों पे एक दिन हम पेपर पढ़ रहे थे, कह रहे थे ये लोग अर्बन नक्सली, आप लोगों ने पढ़ा होगा, अर्बन नक्सली है और इनके लोग देशभक्त। इस देश में जिस तरीके से ईडी, सीबीआई की जो जांच एजेंसी है, लोकतंत्र का जो सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, सरकारों में बैठे विपक्ष के नेताओं को जेल में डालने का काम कर रहे हैं, लेकिन अपने भाई नरेंद्र मोदी, एक कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई, सच में नरेंद्र मोदी और अडानी चोर चोर मौसेरे भाई है। और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, इस देश की जो परंपरा है, इस देश का जो धर्म है, इस देश का जो छात्रों, नौजवानों और सभी लोगों का जो कर्तव्य है, वो देशभक्ति का कर्तव्य है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के देश के गद्दारों का कर्तव्य है। इस देश में मैं गर्व से कहता हूँ, ये लोग कहते हैं कि विदेश की धरती में, मैं नाम न लेकर के कुछ नेताओं के, विपक्ष के नेताओं को कहते हैं कि देश की, विदेशों की धरती में इस देश के नाम को डुबाने का काम किया। मैं कह रहा हूँ इस देश को विदेश की धरती में 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो जाकर के ठहाका लगा रहे थे विदेश की धरती में और कह रहे थे कि मेरे प्यारे देशवासियों, भारत के अंदर सब लोग कहते थे कि यहाँ पैदा होना गुनाह है। क्या ये आतंकवाद नहीं है? क्या ये देशद्रोह का काम नहीं है? इस देश का प्रधानमंत्री विदेश की धरती में जाकर के देश को बदनाम करे, देश के लोगों को बदनाम करे। अरे मैं कहना चाहता हूँ, इस देश में क्या इसके पहले हमले नहीं हुए थे? अटल जी की सरकार था, अच्छा धाम में हमला हुआ, संसद में हमला हुआ, क्या उन्होंने कहा इस देश में रहना गुनाह है? ये भारत के प्रधानमंत्री कहेंगे इस देश में पैदा होना पहले लोग गलत करते थे। जिसको ये लोग, एक कंगना रनौत जी है, वो बहुत बढ़िया एक्टर है, उन्होंने कहा था लाइव डिबेट में कि मोदी जी की जब सरकार आई 2014 के बाद तभी देश आजाद हुआ। अरे निकम्मो, इस देश में जितने शहीद हुए, जितने आंदोलन हुए, उन सभी को अपमानित करने का काम अगर कोई किया इस देश में तो भारतीय जनता पार्टी किया है। उसको पद्मश्री मिलता है और इस देश के सड़कों पे जो लोग संघर्ष करते हैं उनको फर्जी मुकदमे में जेल डालने का काम करते हैं। और लड़ाई आर और पार की होगी। अब अडानी जैसे जो लोग इस देश को बर्बाद करेंगे, इस देश का छात्र नौजवान सड़कों पे उतरेगा। देखते हैं इनकी कितनी दम है, कितने लोगों को रोकना चाहते हैं। बस यही कहेंगे, इस देश के अंदर अडानी और ये जो मामला चल रहा है नरेंद्र मोदी जी के संबंध का सच में संबंध है। इन्होंने जो कंपनियां इस देश में संचालन के लिए हमारे आपके पैसे को लेकर के, चाहे वो रेल की बात हो, चाहे वो ट्रेन की बात हो, चाहे वो प्लेन की बात हो, चाहे वो कोयले की बात हो, चाहे वो सड़क की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, जो जो इनको संस्था दिया गया चलाने के लिए, सारे संस्थाओं को समाप्त करने का काम किया और पार्टी तरीके से घोटाला करने का काम किया था कि नहीं किया था? तभी आज हम लोग यहाँ पे हैं। अगर किए, ये लोग विपक्ष के नेताओं के लिए इनकी ईडी सीबीआई है। पता है पठानकोट का हमला होता है, ये लोग कहते हैं कि हम देशभक्त हैं। पठानकोट के हमले में इनकी जांच एजेंसी फेल हो जाती है और पाकिस्तान की जांच एजेंसी को इस हमले के लिए उनको दिया जाता है कि आप जांच करके बताइए कि कहाँ से हटा दिया। अरे बेशर्मी की हद पार करके कहते हैं हम देशभक्त हैं। कुल मिला के यही कहेंगे, ये जो यारी है ना, मोदी अडानी भाई भाई, देश लूट के खाए मलाई, यही हालत है इनकी। बस इतना कहेंगे कि अब ये लड़ाई आर और पार की है। हम और आप यहाँ आए हैं, शायद प्रशासन के लोग एक एक लोगों को चिन्हित करके जेल में भेजने का काम करेंगे, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि क्या पता का मौत का पैगाम आ जाए, किसका, हम सभी का। ये भाजपाई जो है ना, ये सड़क पे आने वाले सभी लोगों के ऊपर फर्जी तरीके से मुकदमा करके जेल में डालेंगे, जरूर आप जान लीजिएगा। क्या पता का मौत का पैगाम आ जाए, किसका, हम सभी का। क्या पता जब जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए। लेकिन दोस्तों याद रखना कि हम सभी ऐसे मौके की तलाश करते हैं कि हम सभी का बचा हुआ जिंदगी इस देश के काम आ जाए, भारत माँ के काम आ जाए। जय हिंद, जय भारत।